एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। जय गुरुदेव। इससे पहले वीडियो में मैं युवा पीढ़ी ध्यान सिद्धि करने के लिए क्यों आगे आ रहे हैं, क्यों आगे नहीं आ रहे हैं, जबकि युवा पीढ़ी ही सब कुछ है। भारत के आगे नागरिक युवा पीढ़ी है, फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। भविष्य के नागरिक युवा ही तो है। जैसा युवा चलेगा वैसा देश चलेगा। इसलिए इस उम्र में उन्हें ध्यान सिद्धि सीखना बहुत बहुत जरूरी है और हर माँ बाप उन्हें प्रोत्साहन दे कि वो सीखे, सुपर माइंड मेडिटेशन सीखे, आगे चले, आगे बढ़े। आज इस वीडियो में अपने बारे में, मतलब 40 से ऊपर जो बूढ़ा नहीं कहेंगे, मैं बूढ़े नहीं कहेंगे, बूढ़े नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि वो बूढ़े नहीं है। उम्र से ज़्यादा दिखने लगेंगे लेकिन अंदर जवान है, लेकिन अपने आप को बूढ़ा समझने लगेंगे। यही तो प्रॉब्लम है। यदि मैं कहूँगा कि आप ध्यान सिद्धि सीखे, कहेंगे अरे यार अब तो उम्र हो गया है, अभी सीख के क्या करना है, क्या फायदा है, क्या मिलेगा। यदि सीखना हो तो शुरू से यदि सीखें तो अब तक कुछ पा लिया होता। यही तो गलत फहमी है, यही तो गलत बात है। आप कभी बूढ़े नहीं हैं, ना होंगे, समझे ना। बूढ़े किसको कहेंगे? अपने मन को बूढ़े कहोगे? हाँ? अपना मन हमेशा जवान ही जवानी है। आप अंदर नहीं महसूस करेंगे, हमेशा महसूस करते हैं ना हम जवान हैं, कहाँ बूढ़े हो गए। यदि अपने बच्चे कभी कहेंगे अरे पापा आप बूढ़े हो गए, अरे तू क्या जाने हमारे बारे में, हम तुम्हारे उम्र से निकल चुके हैं। उस जमाने में हम क्या क्या करते थे तुम क्या जानो, क्या नहीं किए तुम क्या जानो, अरे तुम तो कुछ नहीं है हमारे सामने। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहते हैं। हर एक के मन में वही है। इसीलिए कहता हूं मैं, सो डोंट थिंक दैट यू आर ओल्ड। कभी सोचना भी नहीं, सपने भी नहीं सोचना कि हम बूढ़े हैं। तभी आप जवान रहोगे और जवान दिखोगे। ये सोच ही तो सब कुछ है, अपने विचार ही तो सब कुछ है, हा? जैसा मन वैसा तन। मन में कहोगे हाँ मैं बूढ़ा हो गया, हम बूढ़ा हो गया, तन भी बूढ़ा हो गया। सो कभी अपने आप को ज्यादा उम्र कभी नहीं समझना। अरे आ गए तो आ गए, 60 साल क्या हुआ। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ध्यान या मेडिटेशन, योगा इस बहुत बहुत ही जरूरी है अपने लिए। क्योंकि जैसे जैसे अपन अपना मन को ताकतवर बनाएंगे वैसे वैसे अपना जिंदगी भी बहुत ही ताकतवर बन जाएगा। तो इसलिए कभी अपने को नहीं सोचना चाहिए कि हम बूढ़े हैं। यही बात एक बार मैं अपने गुरुदेव से पूछने लगा। गुरुदेव, ये ओल्ड आदमी कहते हैं, बूढ़े आदमी कहते हैं या उम्र वाले कहते हैं,
क्या इस उम्र में हम ध्यान से कुछ फायदा उठा सकते हैं? ध्यान से कुछ उपयोग होगा? तो गुरुदेव कहते हैं और ध्यान से मोक्ष पाएंगे। तब गुरुदेव कहने लगे, अरे यार क्या है, उम्र का क्या है, कुछ नहीं है। मोक्ष पाने के लिए केवल 2.5 घड़ी बस है। 2.5 घड़ी मतलब 1 आवर। देखिए कितना मतलब महत्वपूर्ण बात बताया उन्होंने। लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अपने आप को सेल्फ सरेंडर करना चाहिए। आत्मसमर्पण करके यदि गुरुदेव के चरणों में अपने आप को निछावर कर देते हैं, तब हो गया कल्याण, है ना? यही तो। और आत्मसमर्पण बहुत ही कठिन बात है। तो इसलिए अपने को समय लगता है मोक्ष पाने के लिए, लेकिन पक्का। और किसको कितना धैर्य लगेगा, कितना समय लगेगा मोक्ष पाने के लिए, तो वो अपना नर्वस सिस्टम पे डिपेंड है। तो किसी को मतलब 1-2 साल में हो जाएगा, किसी को 10 साल लगेगा, किसी को 5 साल लगेगा, किसी को 3 महीने में भी हो सकता है। तो आप किस तरह अपने आप को ये ध्यान में डुबो देते हैं, उस पर निर्भर रहता है। तो कभी ये नहीं सोचना हमें कुछ नहीं होगा, हमारा उम्र हो गया है इसलिए हमें ध्यान से क्या फायदा, कुछ नहीं। तो लेकिन एक बात यह है, सही गुरु को चुनिए। ये मत समझना हम सब जानते हैं, हमें कौन सिखाएगा। गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। अपने आप को जो घमंड है, अहंकार है, वही तो सब कुछ अपने को डुबो दे रहा है। ये अहंकार कभी नहीं रहना है। आगे वाला कितना भी छोटे क्यों ना हो, तो सीखना हो, सीखने का समय आ गया है तो उसे गुरु मान लेना चाहिए। आपको एक बात बताऊं, आदि शंकराचार्य उम्र में कितने थे वो? 12-13 साल में वो मुंडन मिश्रा के साथ लड़ाई लड़ने लगा वेदों में, तर्क वेदांत। और 30 साल की उम्र में उनके पास उनके शिष्य कितने साल के उम्र थे उनके? एक जो है ना 50-60 साल के शिष्य आदि शंकराचार्य जी के पास रहते थे। तो उम्र कुछ नहीं है, अपने को सीखना है तो आगे वाला अपना गुरु बन जाएगा। ये मत सोचना कि उसको कुछ मालूम नहीं है, हमें क्या सीखना है, हमको सब कुछ मालूम है। हम वेद पढ़ चुके हैं और गीता 18 अध्याय हम ऐसे ही सुना देंगे, बहुत जानते हैं हम। उपनिषद पुराण सब मालूम है हमको। अरे सीखना क्या है? प्लीज ये मत सोचिए, ये मत सोचिए। तो इसलिए ज्ञान किताबों में छुपा नहीं है। नॉलेज इज नॉट स्ट्रक्चर्ड इन बुक्स, नॉलेज इज स्ट्रक्चर्ड इन कॉन्शियसनेस, चेतना में। तो अपन ऐसे गुरु को चुने जो अपने को सही ज्ञान दे। प्लीज डोंट थिंक दैट यू हैव बिकम ओल्ड, नेवर एवर allow this thought to come in your mind, please. So, जो अभी तक ध्यान नहीं सीखे हैं, अब सब लोग यही कहते हैं कि मैं ये ध्यान कर रहा हूँ, मैं वो ध्यान कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ मैं। ये सब कुछ नहीं है। मेडिटेशन इज टोटली डिफरेंट, ध्यान इज टोटली डिफरेंट।
कृपा करके सही गुरु को चुनिए, ध्यान का आरंभ कीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। ये पैसे कमाना, नाम कमाना, शोहरत कमाना, ये सब बकवास है, कुछ नहीं है ये। इसमें कुछ नहीं रखा है। कहाँ रखा है? जस्ट यू फाइंड योर यूनिफाइड फील्ड, सत्य चित्त आनंद। चित्त का सही आनंद क्या है? पैसे है क्या? शोहरत है क्या? हाँ? कुछ नहीं। ये सब जो है ना इंस्टेंटेनियस, तात्कालिक है ये सब कुछ। सही क्या है? सत्य चित्त आनंद, रियल ब्लिस ऑफ योर माइंड। रियल ब्लिस ऑफ योर माइंड कहीं नहीं है, यही है। उसे पहचाने, अपने गुरु को चुने जो इस सच्चित आनंदा को अनुभव कर रहा हो, वह गुरु को चुनिए। अभी भी समय है बस। तो प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। सच क्या है पहचानो और सच को पकड़ो। ठीक है? जय गुरुदेव।